पहले अभिषेक भी चर्चा कर रहे थे केन्स टेक्नोलॉजी का, जहां पर जोरदार उठापटक का दौर चल रहा है। कल की तेजी के बाद आज फिर से यहां पर गिरावट है। शेयर आज 8% तक टूट चुका है। अब तो देखिए गिरावट बढ़ी है, 10% से ज्यादा गिर गए हैं। ऐसे में हमारी रिसर्च एनालिस्ट सृष्टि मौजूद है जो बताएंगी कि कौन से ऐसे तेजी फैक्टर, कौन से उनसे बुल्स है और कौन से ऐसे बेयर के फैक्टर है, जो कमजोरी के फैक्टर है, जो केन्स पर हावी रह सकती है। ये पूरी लिस्ट और पूरे अपडेट्स के साथ सृष्टि मौजूद है। सृष्टि बताइए। जी हाँ, देखिए केन्स टेक्नोलॉजीज में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ये सब हुआ है जब कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की और कोटक सिक्योरिटीज़ ने कई सारे कंसर्न्स हाईलाइट किए कि किस तरीके से कुछ एक डिस्क्लोजर्स जो हैं, नोट्स टू अकाउंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं। हालांकि केन्स टेक्नोलॉजीज़ ने उसके बाद क्लैरिफिकेशन ज़रूर दिया और फिर ये भी बोला कि स्टैंड अलोन डिस्क्लोजर्स में आपको थोड़े बहुत कमियाँ ज़रूर दिख रही हैं, पर कंसोलिडेटेड नंबर्स जो हैं वो सही हैं। और उसके बाद कंपनी ने ये भी साफ किया कि अपनी स्ट्रैटेजी में वो बदलाव करेंगे। अब आपके सामने रखते हैं वो कुछ कंसर्न्स फैक्टर और साथ ही उस पे कंपनी का क्या क्लैरिफिकेशन आया है। पहले बात करते हैं सबसे बड़ा कंसर्न जो कि उनका स्मार्ट मीटर सेगमेंट को लेकर था। स्मार्ट मीटर सेगमेंट वो सेगमेंट है जहां पर केन्स टेक्नोलॉजीज ने एक दूसरी कंपनी का अधिग्रहण किया था। काफी अच्छे मार्जिन्स थे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस पूरे सेगमेंट्स में देखने को मिल रही थी। बट कंसर्न ये था कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हुए दिखा था और साथ ही साथ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई थी उनके नोट्स टू अकाउंट में। उसको लेकर कोटक सिक्योरिटीज़ ने जो है ये पूरा मामला खड़ा किया। उस पर केन्स टेक्नोलॉजीज़ का कहना था कि जी हाँ, स्मार्ट मीटर की जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा है, बट हम आपको ये बता दें कि सेकेंड हाफ में आप देखेंगे कि स्मार्ट मीटर ओवरऑल एज अ सेगमेंट उसका कंट्रीब्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव होगी। बट ये होगा क्यों और कैसे वर्किंग कैपिटल कम होगी? तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट ने ये साफ किया है कि जहां पर आने वाले समय में वो सर्विस कम करेंगे स्मार्ट मीटर सेगमेंट को। जहां पर अभी के लिए देखें तो उनका एक बड़ा क्लाइंट जो है पावर ग्रिड से रिलेटेड कंपनी वो मानी जा रही है और वहां पर ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी 70% अपना जो पूरा ऑर्डर था उसको पूरा कर दिया है। तो आगे चल के सर्विस कम करेंगे और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा, जिससे इनकी जो पूरी वर्किंग कैपिटल है वो सुधरेगी सेकेंड हाफ में। इसके साथ साथ अब अगर हम देखें तो R&D को भी लेकर जो है थोड़े कंसर्न्स हाईलाइट किए गए थे कि इतना ज़्यादा R&D क्यों है। उस पर केन्स टेक्नोलॉजीज़ ने पूरी क्लैरिफिकेशन सामने रखी है कि किस तरीके से जो है वो अपने R&D को डिवाइड कर रहे हैं। उन्होंने जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स थे उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन दिया और ये भी बोला है कि आगे चल के वो जो अपने पूरे ट्रांजैक्शंस हैं उनको और स्पष्ट तरीके से रखेंगे। जहां पर कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेकर जब सवाल उठाया गया, यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी का ज़्यादातर हिस्सा जो कि उनकी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कंपनी उससे जुड़ा है, उस पर भी आगे केन्स टेक्नोलॉजीज़ काम करेगी। अब बता देते हैं आपको कि ब्रोकरेजेस किस तरीके से डिवाइडेड हैं। तो हमने आपको बताया कि कौन से हैं वो बड़े कंसर्न्स और उसको लेकर मैनेजमेंट ने क्या कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। तो इससे ये बात साफ हो गई कि इनके डिस्क्लोजर्स में थोड़ी कमी पाई गई थी, पर स्टैंड अलोन डिस्क्लोजर्स में कमी थी। कंसोलिडेटेड फ्रंट पे ये नंबर्स जो हैं साफ दिख रहे थे। अब कंपनी ने ये पूरा मामला खड़ा होने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी में ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया है कि स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा, जिससे थोड़ी चिंता ये भी है क्योंकि मार्जिन्स तो स्मार्ट मीटर के ज़्यादा है। बट केन्स टेक्नोलॉजीज EVs ले लीजिए, इंडस्ट्रियल ले लीजिए, ऑटो कंपोनेंट्स ले लीजिए, वहाँ पर भी इनका प्रेजेंस है और वो सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये फैक्टर्स भी हाईलाइट कर रहे हैं। बट जी हाँ, ब्रोकरेजेस डिवाइडेड है क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ जिन्होंने पूरा मामला सामने रखा था, रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने आज की लेटेस्ट रिपोर्ट में रिड्यूस की अपनी रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 4150 किया है। वहीं अगर बात करें JP मॉर्गन की तो ओवरवेट रेटिंग के साथ लक्ष्य 7550 के कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो स्ट्रीट है वो थोड़ी डिवाइडेड होती हुई ज़रूर दिख रही है। बट कहीं ना कहीं ये हम ज़रूर बता सकते हैं कि पिछले कई दिनों में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी क्लैरिफिकेशन आए हैं, बट फिर भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा राहत नहीं देखी है, क्योंकि अभी भी जब केन्स टेक्नोलॉजीज़ और बाकी अन्य EMS प्लेयर्स की बात होती थी तो वैल्यूएशंस महंगे बताए जाते थे। पर JP मॉर्गन का कहना है कि अब उनके पूरे स्टॉक कवरेज लिस्ट में वन ऑफ द चीपेस्ट प्ले केन्स टेक्नोलॉजीज़ को वो मान रहे हैं।
बिल्कुल, केस टेक में सृष्टि गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा आई है। अगर हम रीसेंट हाइस से देखेंगे तो ये शेयर टूट के 50% टूट गया है और ये जो कोटक भी अपने जो टारगेट दे रहे हैं ना, उस टारगेट के भी नीचे है। हाँ, मतलब 4150 का टारगेट है, 39 रुपए के भाव देख रहे हैं। और कल हमने देखा था कि मैक्वारी की भी एक रिपोर्ट आई थी केस टेक को लेकर, वो भी थोड़े बुलिश साउंड कर रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट के इंटेंट को लेकर लोगों के मन में शक घुस जाए और वैल्यूएशंस अगर हाई हो तो फिर इस तरह की पिटाई हम देखते हैं। और सिर्फ केस नहीं, हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे कि बाकी भी जो ईएमएस प्लेयर हैं, डिक्सन हो गया, सिरमा एसजीएस हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, अंबर हो गया, आखिर वो भी क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि उनकी भी स्थिति कोई बहुत अलग नहीं है। अगर आप रीसेंट हाई से देखेंगे तो शेयर 20%, 25%, 30% वो भी डाउन आए हैं। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दो और एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश बुरशकर हैं और मेरे सेट शेयर खान के सौमिल मेहता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सौमिल, आपके पास थोड़ी देर में आएंगे और आपसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। लेकिन अविनाश जी, पहले आपसे राय, ये जो केस वाला जो मामला निकल के आया, कोटक ने कुछ बहुत ही जेन्युइन सवाल उठाए उनके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर, फिर कंपनी ने अपनी गड़बड़ी को स्वीकार भी कर लिया, कहा कि ऑडिटर बदलेंगे वो। अब इससे लर्निंग क्या है सर, और ये ईएमएस स्टॉक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? केस पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए? जो निवेशक हैं, क्या शेयर से एग्जिट ले लें, क्योंकि ये तो फ्री फॉल टाइप का हो गया है? नहीं, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो डेवलपमेंट कोटक के रिपोर्ट में आया है, वो एक बात को क्लियरली डिपिक्ट करता है कि राइजिंग बुल मार्केट में सारी चीजें इग्नोर की जाती है, लेकिन जैसे ही बाजार खराब होता है, थोड़ा सा पेन पॉइंट मार्केट में दिखता है, तभी ये सारी बातें लोगों को नजर आती है। और केन्स टेक्नोलॉजी तो मार्केट का एक फेवरेट स्टॉक था। काफी बड़े फंड्स, काफी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के बड़े टारगेट प्राइसेस थे इस स्टॉक के ऊपर। लेकिन ये डेवलपमेंट तो पहले से भी था, और अभी ये जब मैटर खुला तो उसके बाद मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया कि ये थोड़ी सी गलतियां उनके साइड से हुई है, अभी वो करेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अगर मैनेजमेंट अपने आप ही अगर कुछ डिस्क्लोज करता तो शायद बात अलग होती। अभी ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि देखिए, जो ट्रस्ट मैनेजमेंट का गया है, आपने सही कहा कि ऐसे मैनेजमेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको वापस इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रस्ट जीतने के लिए मुझे लगता है कम से कम 3-4 क्वार्टर लगेंगे। इतना आसान नहीं है। और वैसे भी देखिए, ईएमएस स्पेस एक बहुत ही फेवरेबल और हॉट एरिया था, जहां पे बहुत फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिल रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 2-3 साल का रोड मैप कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो भी सिलसिला हुआ है, उससे लेके मार्केट्स थोड़ा सा चिंता में है, और हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। तो मैं कहूंगा कि कोई जल्दबाजी ना करे, फ्रेश खरीदने के लिए आपको मौके मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो माहौल ऐसा है कि मार्केट दिसंबर क्वार्टर का इंतजार कर रहा है, कहीं वहां पे कोई नेगेटिव सरप्राइज ना आए। लेकिन जो करंट इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया है, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा अभी टाइम देना चाहिए। कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम दे दीजिए, क्योंकि स्टॉक को रिकवर होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। जी, थोड़ा नहीं सर, काफी टाइम लगते हुए दिख रहा है, क्योंकि चैलेंजेस तो जस की तस इमेज स्पेस की। एक तो ये है कि देखिए, सरकार की तरफ से पहले सपोर्ट था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम सरकार लेके आई थी, पीएलआई बेनिफिट इनको मिलता था, वो चीज़ें पीछे छूट गई हैं। ऑर्डर इनफ्लो कैसा रहेगा इसको लेकर विजिबिलिटी होती नहीं है, मार्जिन धीरे धीरे श्रिंक कर रहे हैं। तो ये तमाम चैलेंजेस आगे, इस पर और बातचीत हम करेंगे। लेकिन उसके पहले सौम्य जी, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक्स बाजार तो हम देख रहे हैं कि